हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे चौथे सत्र के अंदर आगे बढ़ेंगे। चौथा दिन, तो चौथा दिन जो है उसका शीर्षक है भौतिक प्रकृति, काल और कर्म। देख सकते हैं ये चौथा दिन है भौतिक प्रकृति, काल और कर्म। तो जो आज के विषय हैं हमारे कौन कौन से, थोड़ा हम देख लेते हैं। भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, फिर भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्मफल, भविष्य में कर्मफल से कैसे मुक्त रह सकते हैं, और महाविनाशी करने वाला काल कौन है। तो इतने विषयों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक प्रकृति के ऊपर। भौतिक प्रकृति यानी कि ये जगत जिसमें हम रहते हैं, इसको भौतिक प्रकृति कहा जाता है, जो भौतिक पदार्थों से बनी हुई है। तो थोड़ा हम भौतिक प्रकृति के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है हम समझने का प्रयत्न करते हैं। ये भौतिक प्रकृति जो है भगवान के सृजन का चौथा भाग है। तो हम गीता के अंदर देखते हैं, भगवान बताते हैं दो प्रकार की प्रकृति है, दो प्रकार की दुनिया है। एक है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत यानी कि इसको कहते हैं वैकुंठ लोक या परम व्योम, गोलोक धाम, अलग अलग नाम से विख्यात है। और वहाँ वो धाम के अंदर किसी प्रकार का जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं होती है, यानी कि वहाँ सब जीव जो है वो मुक्त होते हैं। और वहाँ सब जीवों का अपना सच्चित आनंदमय शरीर है, और इस शरीर से वो भगवान की दिव्य सेवा करते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान के सृजन का चौथा भाग, यानी कि जो तीन भाग की प्रकृति है उसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रकृति, और चौथा भाग है वो है भौतिक प्रकृति। अब भौतिक प्रकृति जो है वो उसकी तुलना की गई है जल के साथ, जिसमें गुनहगार जीवात्माओं को सुधरने का मौका दिया जाता है। जैसे हम देखेंगे एक शहर होता है, शहर के अंदर एक जेल भी होती है। हाँ, जेल के अंदर कौन रहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो सरकार के जो नियम है उनको मानने को तैयार नहीं है। हाँ, और वो अपने मन मुजब सब क्राइम करते हैं, गुनाह करते हैं। तो ऐसे गुनहगारों को जो है जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो हम देखते हैं जो बाहर रहते हैं, जेल के बाहर जो नागरिक है वो वॉलंटरीली यानी कि स्वेच्छा से सरकार के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए क्या होता है, वो लोग जेल के बाहर मुक्त तरीके से घूमते हैं। मगर जो नागरिक जो है सरकार के नियम को पालन नहीं करते हैं, उनको जेल के अंदर भेजा जाता है। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है। हम लोग जो है, हमारा संबंध है कृष्ण के साथ, उनकी सेवा करना, उनको प्रेम करना। मगर जब हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं और अपने स्वेच्छा से हम चलना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि ये भौतिक प्रकृति के अंदर जीवात्माओं को भेजा जाता है यहाँ, और यहाँ उनको मौका दिया जाता है उनके भौतिक भोग विलास करना। और इस प्रकार से वो लोग भौतिक प्रकृति के नियमों के अंदर बंध जाते हैं। इसके बारे में हम और आगे देखेंगे।
और वो भौतिक प्रकृति जो है वो जीवात्माओं को 84 लाख प्रकार की योनियाँ प्रदान करती है, शरीर प्रदान करती है। जैसे जल के अंदर हम जाएंगे तो जल के कैदियों को कपड़ा पहनाया जाता है, उसी प्रकार हम सब कैदी है और हम सबको ये शरीर रूपी कपड़ा पहनाया गया हुआ है। हाँ, जैसा जैसा कैदी उस प्रकार का कपड़ा। प्रकृति का मालिक कौन है? तो सबसे ये पहला प्रश्न आएगा, ये मटेरियल नेचर जो है यानी कि भौतिक प्रकृति है, उसको कौन नियंत्रण करता है? तो हम देखते हैं गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे शासन में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सर्जित और विनष्ट होता है। यानी कि हम देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत फिलोसोफर, सब लोग बताते हैं कि नेचर प्रकृति, मगर हम देखते हैं प्रकृति अपने आप कार्य नहीं करती है, उसको नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति है, उसका मालिक है, और वो कौन है? कृष्ण है। प्रमाण क्या है? भगवद गीता। हम देखते रोज़ सूरज उगता है, रोज़ सूरज जो है वो ढल जाता है। हाँ, सब कार्य हो रहा है। ये सभी कार्य होते हैं भगवान की आज्ञा से, यानी कि भगवान जो है भौतिक जगत को कंट्रोल करने वाले हैं। एक गीता के 9वें अध्याय के 10 नंबर के श्लोक के अंदर बताया गया है। भौतिक प्रकृति किससे बनी है? तो शास्त्र बताते हैं, गीता के अंदर बताया, भूमिर आप अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृति यह है। यानी कि जो भौतिक प्रकृति जो है वो ये 5 मुख्य तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमने पहले चर्चा किया था। हमारे 2 शरीर है, एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। तो जो स्थूल शरीर जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना हुआ आता है, और मन, बुद्धि, अहंकार जो है वो सूक्ष्म शरीर का बना होता है, और दोनों है भौतिक प्रकृति है, और ये सब मिला के हमको शरीर प्रदान करते हैं। तो ये शरीर हमको भौतिक प्रकृति प्रदान करती है, और ये इस प्रकार के उसके तत्व होते हैं। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं। हाँ, और 3 गुण जो है वो हमारी चेतना को दूषित करते हैं। यानी कि भौतिक प्रकृति जो है वो 3 गुण से बनी हुई है। हाँ, ये 3 गुण कौन कौन से हैं? तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान गीता के अंदर बताते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो 3 गुण की बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप सब ये 3 गुण से परिचित हो गए, जो लोग पहले कभी किताब पढ़ा होगा, मगर जो नहीं पढ़े, ठीक है, इसका हम वर्णन करेंगे। ये गुण को कई बार रस्सी भी कहा जाता है, गुण यानी कि रस्सी। तो ये जो गुण है वो जीवात्माओं को 3 गुण से बांधते हैं। जैसे कि हम देखते बारिश का पानी होगा, जब आसमान से नीचे गिरता है ये पानी, तो वो ज़मीन के संपर्क में आकर वो दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारी चेतना जो है, जो शुद्ध चेतना जो है, जब ये गुणों के संपर्क में आती है तो 3 गुण से क्या हो जाता है? दूषित हो जाती है। जैसे हम देखते हैं अग्नि का एक स्पार्क होगा, स्पार्क जो होगा वो एक घास के अंदर गिरता है तो वो थोड़ा स्पार्क जलता रहेगा, एक ज़मीन के ऊपर गिरता है तो और थोड़ा ढक जाएगा उसका अग्नि, और एक जो है वो पानी के अंदर गिरता है तो बुझ जाएगा।
तो उसी प्रकार से जो चेतना जो है वो एक अग्नि के समान है, और ये चेतना जो है 3 गुण के द्वारा क्या हो जाती है, आवृत हो जाती है। यानी कि व्यक्ति की चेतना रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के अलग अलग प्रभाव से प्रभावित होती है, हम उससे बंधे हुए हैं वहाँ। तो ये भौतिक प्रकृति जो है, 3 गुण जो है वो हमारी चेतना के ऊपर हर रोज़ प्रभाव करते हैं। शायद हमको पता नहीं होगा, मगर हम आपको बताऊंगा मैं अभी आपको कैसे हम जो है 3 गुण के प्रभाव में कार्य करते हैं। और जो व्यक्ति जिस प्रकार के गुणों से ज़्यादा प्रभावित होता है, उस प्रकार के गुणों का वो स्वभाव जो है अपने अंदर विकसित करता है यहाँ। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण के अनुसार समय हम देखेंगे, जो समय है ऐसा है, वो भी 3 गुण का प्रभाव उसके अंदर होता है। समय के अंदर भी आप देखिए, जो सुबह का समय होगा 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये समय जो है वो सत्वगुण का समय है। अब जो भी सत्वगुण में जो भी कार्य किया जाता है वो ज़्यादा क्षमता वाला होता है। आप थोड़ा जल्दी उठ के देखिए, आपको पता चलेगा। हम जब पढ़ाई करते थे बचपन में तो सुबह उठ के पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि जो सुबह कार्य करते हैं वो कार्य में हमारा मन जो है, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। सत्वगुण जो है वो ज़्यादा शुद्ध है, इसलिए हर कार्य अगर सुबह मॉर्निंग में किया जाता है, वो कार्य जो होता है वो बहुत प्रभावशाली रहता है। आप ट्राई कर सकते हैं, कभी सुबह उठ के देखिए 4 बजे और देखिए कितना आप खुश आनंद महसूस करते हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि सत्वगुण के अंदर आनंद और संतोष, शांति मिलती है। तो ये सत्वगुण के अनुसार ये समय है सुबह का। फिर रजोगुण के अनुसार समय देखेंगे हम लोग, जैसे 9 बजे हो गए और फिर हम देख के दौड़ना भागना चालू हो जाता है। हाँ, सब गाड़ी पी पी पों पों चालू हो जाता है, पूरा ट्रैफिक जाम, ऑफिस, स्कूल, पूरा भागा भागी। तो रजोगुण क्या करता है, सबको भगाता है, इतना भगाता है। तो रजोगुण का समय होता है 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ये पूरा रजोगुण का समय है। और जैसे सूरज जो है वो ढल जाता है तो किसका प्रभाव पड़ता है, तमोगुण यानी कि अंधकार। और हम देखते हैं लोग थक के आते हैं और फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं। तमोगुण यानी कि अंधकार, तो तमोगुण यानी कि पूरा अंधकार, सो जाते हैं। या तो फिर हम देखते हैं सब लोग दारू वारू पीते हैं और इस प्रकार से अपने जो पूरा दिन का जो थकान है उसको भुलाने का प्रयत्न करते हैं। तो तमोगुण यानी कि व्यक्ति पूरा ज्ञान उसका खो जाता है, अंधकार में रहता है। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो हम पूरा ज्ञान हमको रहता नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, इसको कहते हैं तमोगुण, पूरा अंधकार में रहना, ऐसा है। तो 3 गुणों का प्रभाव जो है वो समय के अनुसार भी रहता है। तो हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित है उस प्रकार के समय में वो कार्य करता है। हम देखते हैं कई बार लोग जो होते हैं रात को 2-3 बजे तक जगेंगे और सुबह 12 बजे उठते हैं। कभी ऐसे व्यक्ति भी है जिन लोगों ने कभी दिन का सूरज भी देखा नहीं है सूर्योदय कैसे होता है वही पता नहीं है। मगर हम देखते हैं पहले के समय के अंदर लोग जो थे वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और सुबह जल्दी उठ के क्या करते थे, जप करते थे, स्वाध्याय गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, ये सब कार्यकलाप करते थे। आज सुबह क्या करते हैं, सब सोते हैं, रात को लेट से काम करते हैं और सुबह सोते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। और रजोगुण यानी कि बस उठते और भागते हैं। आप खास करके मुंबई के अंदर जाइए, मुंबई के अंदर सुबह 5 बजे लोकल ट्रेन चालू हो जाती है और वहाँ आप देखोगे लोकल ट्रेन के अंदर सब लोग ट्रेन में ही खाते हैं, ट्रेन में ही पीते हैं। अगर किसी का शरीर दर्द करता है तो मालिश कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मुंबई की ट्रेन में खड़े हो जाइए, आपकी मालिश हो जाएगी वहाँ। आपको आगे पीछे से सब जगह से मालिश कर देंगे सब लोग, पूरा इतना भीड़ रहता है, लोग खड़े बस खाते। अभी तो मैं कई बार देखता हूँ, अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो एक हाथ से चेन पकड़ा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है और कान के अंदर हैंड्स पे घुसाया है और पूरा बैग लेके घूमता है। पूरा लगता है कि बेचारे का हालत बहुत ख़राब हो गया है ऐसा। तो ये है रजोगुण पूरा। और फिर रात को जब आते व्यक्ति पूरा दिन में पूरा
बराबर कपड़ा पहन के जाता है, रात को पूरा जैसे उसको धोखे से धोया होता है ना, ऐसा हो जाता है पूरा। वो घर में आके सो जाएगा या फिर सब थकान भुला लेके दारू वारू पीते हैं, ऐसा है। तो ये तमोगुण का समय है, ऐसा है। तो समय के अंदर भी हम जिस समय में अपना कार्य करेंगे उस प्रकार के गुणों को हम अर्जित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठने का आदत चलाता है तो समझो वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्वगुण का पालन कर रहा है, तो सत्वगुण के गुण जो है उसके अंदर आएंगे, ऐसा है। जैसे कि हम हमारे गुजराती में कहावत है ऐसा, जेवो संग एवो रंग। हाँ, जैसा संग करते ऐसा रंग लगता है। तो अगर हम सत्वगुण का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव जो होगा वो सात्विक बनेगा। अगर हम रजोगुण का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव राजसिक बनेगा। अगर हम तमोगुण का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव तामसिक बनेगा। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मृत्यु। अभी जो व्यक्ति जो गुण में कार्य करता है, जो गुण में ज़्यादा रहता है, उनकी वो गुण में अगर मृत्यु होती है तो उसकी गति क्या होती है। तो भगवान बताते हैं जो व्यक्ति सत्वगुण में मरता है वो व्यक्ति उच्च लोक में जाता है। हाँ, उद्वम गच्छन्ति सत्वस्था, 14 अध्याय 15 नंबर के श्लोक के अंदर बताया है। जो रजोगुण में मरता है वो कहाँ जाता है, सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, यानी कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जो तमोगुण में मरता है, जगन्य कर्म वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण में मरता है और पशु योनि में जाता है। पशु लोग पूरे अंधकार में होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो ऐसे जो व्यक्ति तमोगुण का अर्जित करते हुए जीवन के अंदर, वो लोग जाते हैं पशु योनि में। तो आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो रजोगुण तमोगुण में ही है। हाँ, लोग सुबह ठंडी होती है कितने बजे उठते हैं 12 बजे उठते हैं, ठंडी लगती है ना, तो 12 बजे तो खाई नहाएंगे। कई बार हम संडे के दिन क्या करते हैं, हमारे यहाँ मंदिर में हम सुबह नगर संकीर्तन करते हैं, तो हम करीबन 9 बजे संकीर्तन करने निकलते हैं, सब अलग अलग सोसाइटी के अंदर। तो हम कीर्तन करने निकलते हैं ना, तो कीर्तन का आवाज़ सुनते सब तब जगते हैं। और कई बार तो 9 बजे लोग ब्रश करके बाहर निकलते और ये सब करते, 9 बजे तो हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है तो ये हम देख सकते हैं कि लोग कितने अंधकार में लोग जीते हैं। और एक जगह पे देखा, एक माता जी थे, वो सुबह 10:30 बजे सूरज नारायण को पानी चढ़ाते हैं, ऐसा है अभी उनको ठीक है, कल्चर अच्छा है, सूरज नारायण की पूजा करते हैं 10:30 बजे। अभी सूरज नारायण की पूजा करनी होती है जब सूरज उगता है तब। अभी क्या है कि एक नियम बना दिया, तो अभी सूरज तो पूरा ऊपर आ गया है वो पानी चढ़ाते हैं वहाँ, ऐसा है तो हम देख सकते हैं लोग पूरे अंधकार में लोग जी रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर व्यक्ति जो था सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे। शास्त्र में ऐसा बताया है, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति असुर है। असुर राक्षस लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, जो देवता लोग हैं वो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं वहाँ। तो ज़्यादातर अभी हम देखते हैं राक्षस लोग ही होते हैं। राक्षस लोग क्या करते हैं, निशाचर, दिन में सोते हैं रात को जगते हैं इसको कहते हैं निशाचर। निशा यानी कि रात्रि, और चर यानी कि जो रात्रि में चलते हैं। तो जो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। अभी ऐसे व्यक्ति जो हो गए वो अगले जन्म में क्या बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही गुणों का संग किया है, तो अगले जन्म में वो लोग ऐसे ही योनि प्राप्त करेंगे। जैसे कुत्ते होते हैं, आपको पता होगा कुत्ता होता है, कुत्ता जो है दिन में सोता है और रात को भौं भौं करता है, सबकी नींद बिगड़ता है, ऐसा है। तो ये उनका स्वभाव ही ऐसा बना दिया क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के गुणों का संग किया है। तो वो हमारे हाथ में है, हम किस प्रकार के गुणों में जीवन जीना चाहते हैं। हम अगर जिस प्रकार के गुणों की संगति में रहेंगे उस प्रकार का स्वभाव हम अर्जित करेंगे। फिर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार पारिवारिक जीवन। तो हर व्यक्ति 3 गुण से प्रभावित है और 3 गुण के अनुसार सब व्यक्ति की अलग अलग चॉइस भी होती है। जो सत्वगुण में होगा उसको सुबह उठना अच्छा लगता है जल्दी जल्दी, क्योंकि उसने पहले से ही पूर्व जन्म में सत्वगुण को कल्टीवेट किया होगा, उसका पालन किया होगा, जो सुबह जल्दी उठ जाता है। तो हम देखते हैं जो सत्वगुणी हैं उनको अगर उनके पास समय होगा, वो फ्री हो गए, वो क्या करते हैं, सत्वगुणी जो है उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। सत्व संजायते ज्ञानम, तो कुछ गीता पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, ये सात्विक क्रियाएं हैं, यानी कि जिससे कुछ आध्यात्मिक प्रगति हो उसके लिए प्रयत्न करते हैं सत्वगुणी व्यक्ति। तो उनको
नेचुरली स्वाभाविक उनको आकर्षण होता है इस प्रकार की क्रियाओं के प्रति, यानी कि उनके अंदर सत्वगुण का प्रमाण जो है वो ज़्यादा है। फिर रजोगुण, तो रजोगुण हम देखते हैं रजसिक लोग क्या करते हैं, तो उनको पार्टी करना, मौज मस्ती करना, ये सब मज़ा आता है। जब भी मिलते तो ऐसा ही वो करते हैं, हाँ, पार्टी करना। तो उनका पारिवारिक जीवन ऐसा होता है। हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों की रात में क्या होता है, रात को 8 बजे लोग जाएंगे आप घर के अंदर, तो पूरा खाना बना लेके टीवी के सामने बैठ जाएंगे पूरा, हाँ, और बस खाते जाओ, टीवी देखते जाओ, एक हाथ में रिमोट, एक हाथ में थाली, और ऐसे खाना खाओ, देखो ऐसा रिमोट से पूरा ऐसा। तो ऐसे ही रजोगुणी लोग हैं, पूरा घर, हर परिवार के लोग जो है वो पूरा बैठ के टीवी देखेंगे, ऐसा है। और कुछ आध्यात्मिक में रुचि नहीं है, सब बोगस कार्यक्रम देखते हैं टीवी के अंदर, जिससे हमारे जीवन में कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग जो है वो रजोगुण की संगति किया उनको, इसलिए उनको ये सब भक्ति कार्यक्रम जो इसमें रुचि नहीं रहेगी। हम देखते हैं अभी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा 8 से 9 ये कार्यक्रम है। तो कौन व्यक्ति इसमें जुड़ेगा? जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सत्वगुण का प्रभाव है। जिसके अंदर सत्वगुण का प्रभाव नहीं है वो व्यक्ति सोचेगा क्यों मैं 8 से 9 टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा है मैं क्या करूँ, टीवी देखता हूँ या मोबाइल के ऊपर कुछ ऐसा अना सुना वीडियो देखता हूँ पूरा। तो ये दिखा रहा है कि वो व्यक्ति के अंदर रजोगुण का प्रभाव जो है वो ज़्यादा है। फिर है तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है, पूरा अज्ञान। तो रात पड़ती है तो क्या, देखो ये चित्र के अंदर देखिए आप क्या कर रहे हैं सब लोग, हाँ, तो पूरा सिगरेट पिएगे, दारू पिएगे, ड्रग्स लेगे। आपको पता होगा बीच में आया था वो बॉलीवुड के सब जो स्टार है वो रात को पूरा ऐसा ही पूरा पार्टी मनाते हैं जिसमें वो ड्रग्स लेते हैं, हाँ, बड़े बड़े स्टार है, ऐसा शराब पीते हैं और इस प्रकार पूरा अंधकार के अंदर जीते हैं, तमोगुण में जीते, पूरा तमोगुणी जीवन है, ऐसा है। तो ये तामसिक व्यक्ति है। ऐसे लोगों को इस प्रकार का जीवन शैली अच्छी लगती है, हाँ, उनको ना तो आध्यात्मिक जीवन अच्छा लगता है ना तो पारिवारिक जीवन, उनका कोई फिक्स कार्य नहीं होता है, पूरे अंधकार के अंदर रहते हैं, तो तमोगुण में है वो। फिर 3 गुण के अनुसार पूजा। अभी जो व्यक्ति 3 गुण में हो है वो गुण के अनुसार वो व्यक्ति पूजा भी करता है, उसका आकर्षण भी पूजा में होता है। जो सत्वगुणी है वो देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ, और जो रजोगुणी है वो व्यक्ति किसी मनुष्य की पूजा करेगा, नरेंद्र मोदी की पूजा करेगा, हिटलर की पूजा करेगा, हाँ, हम देखते हैं ऐसे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बुरा उसका गुणगान गाते हैं ऐसा। एक प्रभुपाद जी ने गीता के इस तात्पर्य में लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति जो था, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वो व्यक्ति हिटलर की पूजा कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो युद्ध हुआ तो उसने ब्लैक मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा कमा लिया, इसलिए वो हिटलर को भगवान मानता है, हिटलर मेरे लिए भगवान है, ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो ऐसे कोई मनुष्य की पूजा करेगा या तो फिर किसी मनुष्य को भगवान का अवतार बना देगा और उसकी पूजा करेगा, हाँ, जैसे साईं बाबा है या तो फिर कोई और है, उसको भगवान बना के उसकी पूजा करता है, तो रजोगुण में है पूरा ऐसे। फिर जो तमोगुणी है वो लोग जो है वो भूत प्रेत की पूजा करता है, हाँ, आपको पता होगा, खास करके ऐसे भी लोग हैं जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। खास करके गांव के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पेड़ के नीचे, हाँ, वो उनको पता है कि यहाँ भूत है तो वहाँ उसकी पूजा करने जाते हैं। पूजा में क्या करते पता है, वहाँ दारू रखेंगे, बीड़ी, सिगरेट, मांस सब रखते हैं। हमारा जामनगर में इधर है एक ऐसा, एक मामा साहेब करके ऐसा वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगी बहुत सारी सिगरेट पड़ी होती है, वहाँ ऐसे सब रखते हैं सब वहाँ, यानी कि तामसिक पूजा है, उनकी श्रद्धा जो है तामसिक है पूरी। 3 गुण के अनुसार कर्म आप देख सकते हैं, आप फोटो से ही देख सकते हैं कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में है वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि वो लड़की है जो पूरा कितना सात्विक है, पूरा स्वच्छ कपड़े पहने हुए है और कुदरती वातावरण में है, पूरा नेचुरल एटमॉस्फेयर है, तो पूरा सत्वगुण उसके अंदर है। फिर बाजू में आप देखो सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं, पूरा पूरा आ ई ओ, क्या है, पूरा रजोगुण है पूरा ऐसा। और पीछे देखिए तमोगुण, एक आदमी है उसके मुंह में सिगरेट है और हाथ में दारू है, तो पूरा तमोगुण में है। तो 3 गुण के अनुसार हमारे कर्म ही बताए गए हैं। तो शास्त्र बताते हैं ऐसा कि इस प्रकार से 3 गुण जो है हमको
उसके हमारे बंधन में हमको रखता है, हमको बांधता है, हम बंधे हुए हैं। हाँ, तो 3 गुण जो सत्वगुण है उसकी तुलना हम करेंगे फर्स्ट क्लास जेल के साथ। हाँ, सत्वगुण जो है वो क्या है? फर्स्ट क्लास जेल, प्रथम कक्षा के जेल। रजोगुण जो है वो क्या है? सेकंड क्लास जेल, यानी कि द्वितीय कक्षा की जेल। और तमोगुण क्या है? तृतीय कक्षा की जेल। चाहे कोई प्रथम कक्षा के जेल में हो, चाहे कोई द्वितीय कक्षा के जेल में हो, चाहे कोई तृतीय कक्षा के जेल में हो, मगर जेल तो है ही। जैसे किसी व्यक्ति को आप सोने की जंजीर से बांधो, किसी को लोहे की और किसी को चांदी से, मगर जंजीर तो है ही ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कोई व्यक्ति सत्वगुण में है तो उसका थोड़ा भौतिक कंडीशन थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा अच्छा उसका शरीर मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। हाँ, सात्विक वो व्यक्ति होगा, मगर फिर भी तो रहा कहाँ है? वो भौतिक जगत में ही रहता है। सेकंड क्लास थोड़ा उससे मीडियम होगा और थर्ड क्लास पूरा अज्ञानता में होगा। तो मगर ये सब जो है वो जेल ही है, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी वाली जेल है। तो गीता का जो उद्देश्य है क्या है? जेल से बाहर निकलना, यानी कि भौतिक प्रकृति से बाहर निकलकर हमारी आध्यात्म प्रकृति प्राप्त करना, यानी कि 3 गुण के प्रभाव से बाहर निकलकर हमको दिव्य प्रकृति प्राप्त करना, दिव्य स्वभाव प्राप्त करना, वो गीता का उद्देश्य है। ना कि खाली थर्ड क्लास जेल में से फर्स्ट क्लास जेल में जाना। हम देखते खासकर भारत के अंदर लोग यही चाहते हैं, अच्छा बनना, हाँ, किसी का बुरा नहीं करना, मोरल प्रिंसिपल पालन करना चाहते हैं। मगर ठीक है, अच्छा ही है, मगर ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? भगवान कृष्ण को शरणागत होना, वो अल्टीमेट है। तब से वो 3 गुण को ला सकता है, वरना वो 3 गुण के अंदर ही रहेगा। फिर भौतिक प्रकृति के 3 गुण के अनुसार आहार भी होता है। हाँ, भगवान बताते हैं जो व्यक्ति जो गुण में होता है उसको उस प्रकार का आहार प्रिय होता है। तो जो सत्वगुणी है उनको कैसा भोजन प्रिय है? तो गीता के अंदर भगवान बताते हैं जो आहार आयु बढ़ाने वाला हो, सिद्ध हो, तृप्त संतोष देने वाला हो, ये आहार जो है वो सत्वगुणी को प्रिय होता है। जैसे कि फल है, सब्जी है, दूध है, अनाज है, रोटी, सब्जी, चपाती, हाँ, ये सब क्या है? वो सात्विक आहार है। ऐसा आहार लेने से व्यक्ति का आयुष्य बढ़ता है, शक्ति मिलती है और संतोष मिलता है। हाँ, जैसे कि भोजन का उद्देश्य क्या होता है? शरीर में पोषण होना चाहिए, तो उससे पोषण होता है और पोषण से हमारा आयुष्य बढ़ता है। तो ये सत्वगुणी व्यक्ति को इस प्रकार के आहार जो है वो प्रिय होते हैं, यानी कि वो शाकाहारी आहार, सात्विक भोजन लेते हैं। जो रजोगुणी है उनको कैसा आहार प्रिय है? उनको चटपटा, तीखा, हाँ, और ज़्यादा कड़वा, तीखा और ज़्यादा इमली वाला ऐसा आहार जो है वो रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय है। आप देखते हैं, हम हर सैटरडे संडे आप जाओगे सब होटलों में भीड़ ज़्यादा होती है। सब होटलों के अंदर जो है वो भीड़ ज़्यादा होती है। क्यों? लोग खाली जीवा के टेस्ट के लिए ही भोजन खाते हैं, ना कि शरीर के पोषण के लिए। पानी पूरी, भेलपूरी, चाइनीज़, फिर क्या है सब ऐसा होता है। ये सब खाने से शरीर को पोषण नहीं होता है। पोषण होता है, कुछ पोषण नहीं होता है, मगर खाली जीभ की तृप्ति के लिए ही खाते हैं। हाँ, तो ये शरीर को क्या करता है? कष्ट पहुंचाता है, उनको रोग पैदा करता है ऐसा आहार जो है वो। तो हम देखते हैं कि इवन आज हम देखते हैं, आप देखो सब लोग क्या पीते हैं? पेप्सी कोला, कोका कोला, हाँ, ये थम्स अप सब पीते हैं। अब ये सब पीने से कुछ शरीर को पोषण नहीं होता है। पीना है तो छाछ पियो, गन्ने का जूस पियो, नारियल का पानी पियो, उससे कुछ शरीर के अंदर पोषण होता है। मगर ये सब पेप्सी कोला, कोका कोला, ये सब क्या है? सब मार्केटिंग कर करके उन्होंने अपना बाज़ार बनाया है। ये सब तो पूरा बकवास लिक्विड है, पूरा ऐसा है। मगर लोग क्या है, लोग खाली शो मानने के लिए ये सब पीते हैं, जिससे शरीर को कुछ फ़ायदा होता नहीं, खाली टेस्ट के लिए लेते हैं। फिर जो तमोगुण के अंदर है वो कैसा आहार पसंद करते हैं? तो मांस, सड़ा हुआ, गंदा, अस्पृश्य ऐसा आहार उनको प्रिय होता है। हाँ, सब मांस खाते हैं,
वो सब तामसिक आहार है, ऐसा है। अंडा फंडा सब खाते, किसी पशु को मार के खाना कितना बड़ा पाप है, मगर उन लोगों को कुछ पाप दिखता नहीं है क्योंकि वो तमोगुण में है, वो अपनी जीभ के लिए खाते हैं। हाँ, तो आपको अगर अच्छा आप जिस प्रकार आहार लेंगे उस प्रकार आपकी चेतना बनेगी। हाँ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आप जैसा आहार खाएंगे, जैसा अन्न ऐसा मन। जिस प्रकार आपका अन्न होगा उस प्रकार का आपका मन बनेगा। आप देख सकते हैं व्यक्ति के स्वभाव, वो क्या खाता है उस प्रकार उसका स्वभाव बनता है पूरा। और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है कभी अगर वास्तव में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो कभी भी बाहर का भोजन करो मत, घर पे बना के ही खाओ। बाहर कभी भोजन अच्छा मिलता नहीं है। आपको बताओ बाहर के लोग कैसे भोजन देते हैं आपको। आप जाते होटल में खाने के लिए, वहाँ बोलते हैं मुझे चाहिए खाना दो। होटल वाला क्या करेगा, वो होटल वाले कैसे खाना बनाते हैं, वो कुछ स्वच्छता रखते हैं। कभी किचन में गए आप होटल के, जाओ कभी किचन के अंदर, क्या होगा, जो बनाने वाला होगा कैसे बनाता है, वो नया नहीं है, धोया नहीं है, और मुंह में हाथ डालेगा और वही हाथ फिर जो हम खाना पकाते हैं उसमें डालता है। और कई बार तो उसको सर्दी भी होती है तो पूरा ऐसे सर्दी को छिकेगा और पूरा अंदर डालेगा फैलाएगा अंदर ऐसे, तो वो आप फिर बोलते हैं हाँ कितना टेस्ट आ रहा है, ऐसा है, वो टेस्ट इसका आ रहा है सब वो। और जो आप खाना खाने जाते हैं कई बार, तो उसके अब बच्चे भी साथ में होंगे, तो बच्चे कई बार खाना पूरा खाते नहीं है, तो कुछ छोड़ देते हैं, तो कि होटल वाले वो फेंक थोड़ा देंगे, वही खाना फिर क्या जाए किचन में जाके उसको मिक्स करके मसाला डाल के आपको दे देते हैं, वहाँ खाओ, ऐसा है वहाँ। और आप खाते हो उसको और आप बोलते हो वो टेस्टी है। कितना पैसा देते हैं आप वहाँ, जितना पैसा आप होटल के अंदर देते हैं खाने में, इतने पैसे से आप पूरा एक हफ्ता या एक महीना पूरा भोजन कर सकते हैं सात्विक। इतना पैसा आपका बचेगा। अगर कोई फैमिली जाएगी, एक फैमिली, आज होटल का खाने का बिल कितना होगा, 500-600 रुपये बिल हो जाएगा उसका। 500-600 रुपये में वो पूरा हफ्ता अच्छा अच्छा खाना खा सकता है। मगर क्या ये खाली खाली देखा देखी और जिप का टेस्ट, यही सबको गुंगरा करते हैं। और कुछ और तमोगुण में हो गया, वो मांस खाएंगे सब, तो ये सब तमोगुण में है आहार। प्रकृति के 3 गुण वाले देवी माया को कैसे जीत सकते हैं, तो भगवान बताते हैं ऐसा, कैसे भौतिक प्रकृति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई 3 गुण से निकलना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो भगवान बताते हैं देवी हैषा गुणमयी मम माया दूरतया मामेव ये प्रबंधन्ते माया मेताम तरंतीते। होता है कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मैंने जीवन में कभी कुछ बुरा काम नहीं किया है और मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ, क्यों मेरे साथ बुरा हुआ, क्या कारण है उसका। सब लोग कई बार ऐसा चिंता करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये कर्म का सिद्धांत जो है उसको समझना बहुत आवश्यक है। ये अच्युत न्याय, हाँ अच्युत न्याय, ये न्याय जो है हमेशा परफेक्ट रहता है। हम जैसे कि यहाँ हम कोई गुनाह करते हैं तो हमको पुलिस जो है पनिश करती है, उसी प्रकार हम भौतिक जगत के अंदर कोई गुनाह करते हैं तो हमको भी भौतिक प्रकृति के द्वारा दंड मिलता है। तो ये कर्म क्या है उसका सिद्धांत हम समझेंगे। पहले सबसे पहले कर्म की व्याख्या, समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। यानी कि हम टाइम के प्रभाव में और 3 गुण के नियंत्रण में जो कुछ भी करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। तो कर्म का नियम जो है, जब जो कुछ भी हम करते हैं सोचते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए। यानी कि हम प्रत्येक क्षण कर्म करते हैं और प्रत्येक क्षण कर्म करने के कारण क्या होता है, हम हमारे कर्मों के फलों को बनाते हैं। यानी कि वो कर्म जो होगा उसका फल अलग अलग बनते हैं। तो सत्वगुण में अगर हम कर्म किया है तो उसका फल होगा वो पुण्य होगा, रजोगुण में किया है तो उसका पुण्य और पाप मिश्रित होगा, और तमोगुण में कर्म किया है तो पाप युक्त कर्म होगा। यानी कि हर व्यक्ति जो है कर्म किए बिना कभी रह सकता नहीं है, इसको कर्म करना ही पड़ता है।
तो कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान, फिर विविध प्रकार के कर्म, कर्म का फल कब मिलता है, ये 3 टॉपिक जो है हम देखेंगे। तो कानून की अज्ञानता या कर्म की प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं है। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा काम करने से अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि उसको कोई छोड़ देगा। जैसे कोई व्यक्ति नया गाड़ी लेके आया और गाड़ी लेके घुमा रहा है और रेड सिग्नल था फिर भी गाड़ी चला रहा है, तो क्या पुलिस वाला उसको छोड़ देगा? हाँ, बोला मुझे पता नहीं था कि रेड सिग्नल में तो गाड़ी रोकना चाहिए। पुलिस वाला बोलेगा तुम गाड़ी लेके घूम रहे हो, तुमको जानना चाहिए पहले ट्रैफिक का नियम क्या है, तब जाके तुम गाड़ी चलाओ। उसी प्रकार से अगर हम इस जगत में रह रहे हैं, हम कार्य करते हैं, तो हमको जानना चाहिए ये जगत के नियम क्या है, भगवान ने जगत के नियम कैसे बनाए। अगर हम वो नियम जाने बिना अपने मन माने ढंग से कर्म करते हैं तो फिर हमको वो कर्म के जो रिएक्शन है वो हमको भुगतने पड़ेंगे। यानी कि हम बोलेंगे मुझे पता नहीं था, तो नहीं चलेगा, वो तो आपको दंड मिलेगा ही। जैसे एक कहानी आती है महाभारत के अंदर। एक बार एक राजा के राज्य में चोरी हुई तो चोर लोग चोरी कर कर के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वो ऋषि का नाम था मांडुक्य ऋषि। वहाँ घुस गए और वो सिपाही जो है वो चोर को ढूंढने के लिए पीछे पीछे आए वहाँ। तो मांडुक्य ऋषि के आश्रम में घुसे हुए थे चोर, तो वहाँ से उन्होंने पकड़ लिया चोरों को। तो उनको लगा कि ये ऋषि भी उनके साथ मिला हुआ है, तो उन्हें साथ में ऋषि को भी पकड़ लिया और वो राजा के पास उसको ले गए। और वहाँ ले गए और क्या किया कि वहाँ राजा जो था उधर, तो जब मांडुक्य ऋषि के घर में छुपे हुए थे तो उनको बोला ठीक है, ऋषि को क्या किया जाए, उनको सूली के ऊपर चढ़ा के उतारा जाए। तो उनको सूली पे चढ़ा दिया वहाँ। और फिर जब ऋषि नीचे आए तो उन्हें राजा को कंप्लेंट नहीं किया, उसी दिन यमराज के पास गए और यमराज को बोला मेरा अकाउंट खोलो। हाँ, मैंने मेरे जीवन में कभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, मुझे याद है, और मुझे एक किस प्रकार के कर्मों का फल मिल रहा है। तो यमराज ने फिर अकाउंट खोला और बताया कि तुम जब छोटे थे ना, तो तुमने क्या किया था, एक कीड़े के पीछे के बाग में तुमने कांटों से खरोचा था। ये दोष के कारण तुमको अभी ये सूली के ऊपर चढ़ना पड़ता है। सोचो, खाली बचपन में उसको पता नहीं क्या है, तो उसने वहाँ ऐसा किया, उसका दंड क्या मिला कि उसको सूली के ऊपर चढ़ना पड़ा वहाँ। तो यानी कि फिर वो जो मांडुक्य ऋषि थे उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था, अभी थोड़ा नियम चेंज करना पड़ेगा। कम से कम जब तक व्यक्ति 10 साल का है, उस 10 साल के अंदर जो भी कर्म करता है उसको कर्मफल मिलना चाहिए। नहीं, 10 साल के बाद जो समझने लायक हो जाता है तब उसको कर्मफल लगेगा। और यमराज को श्राप दिया कि तुम शूद्र कुल में पैदा हो जाओ। और हम देखते हैं महाभारत के अंदर कि यमराज का जन्म होता है विदुर जी के रूप के अंदर। तो ये पूरा बताता है कि जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो फिर वो कर्म के नियम चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अभी समझदार नहीं हूँ तो मुझे कर्म अभी नहीं लगेगा, 10 साल के बाद कर्म के नियम चालू हो जाते हैं। जब सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो फिर कर्म क्यों करना? कई बार लोग प्रश्न करते हैं ऐसा, हाँ, कि भाई तो बधु जो पहले सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर क्यों कर्म करें, तो हमारे भाग्य में मिलने वाला ही है। मगर जो भाग्य में है उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा हमको कर्म करना पड़ेगा। भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? भाग्य है हमारा पूर्व जन्म में हमने किया हुआ कर्म का फल, वो हमारा भाग्य है। और वो फल हमको मिला है, वो फल प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा काम करेंगे तो हमको वो मिलता है। जैसे उदाहरण आपको दूँ मैं, जैसे आप एक प्लेन के अंदर जा रहे हैं, आप प्लेन में बैठे हुए हैं, तो प्लेन में बैठे हैं आप, तो एक बार प्लेन में बैठ गए और प्लेन आकाश में उड़ गया, फिर आप प्लेन की स्थिति से क्या हो गए, बद्ध हो गए। तो आप जैसा प्लेन में कार्य करेंगे, जैसे प्लेन में अगर आप किसी से मित्रता बनाते हैं, आपको बिजनेस में मिल जाएगा, आपको वहाँ बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप प्लेन में मारपीट करेंगे, जैसे प्लेन नीचे आएगा आपको क्या होगा, वहाँ वो आपको दंड मिलेगा, उधर पुलिस पकड़ेगी। मगर आप बीच में प्लेन में हो और आप बोलेंगे मुझे कूदना है प्लेन से बाहर, तो आप कूद सकते हैं,
नहीं हो। जब तक प्लेन उड़ता है तब तक आपको वो प्लेन की स्थिति में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब तक इस शरीर में है तब तक इस शरीर में जो पूर्व कर्मों का प्रभाव है वो आता रहेगा, और पूर्व कर्मों के प्रभाव के साथ साथ हम नए कर्म भी बनाते हैं। ऐसा है, ये कर्म की गति जो है वो बहुत गुह्य है, और ना जाने कोई व्यक्ति कौन से जन्म का कर्मफल कभी भुगत रहा है। कोई कर्मफल तुरंत मिल जाते हैं, कोई कर्मफल बहुत समय के बाद मिलते हैं, मगर कर्मफल तो मिलता ही है। ऐसा है। तो जो व्यक्ति ने कुछ पुण्य कर्म पहले किया होगा तो उसको शायद ये जन्म के अंदर बिना किसी ज़्यादा काम किए बिना उसको वो मिल जाता है, वो क्रेडिट उसको वहाँ मिलता है। और जो व्यक्ति ने पाप किया है ये जन्म के अंदर बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो कई बार क्या होता है कि उसको वो चीज़ नहीं मिलती है जो वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो उसका पहले का डिसक्रेडिट है पूरा। जैसे कि अगर आपने किसी से 100 रुपये लिया है तो आपको अगले जन्म में वो 100 रुपया वापस देना पड़ेगा उसको। ऐसा है, वो आपके ऊपर ये लोन रहेगी वहाँ। अगर आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया है और वो व्यक्ति आपको दिया नहीं वापस, तो अगले जन्म में आपको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा आपको, वो कहीं से भी आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको। ऐसा है, हम देखते कई बार लोग ऐसे ही पैसे कमा लेते हैं क्योंकि उससे पहले कभी ऐसे पैसे अच्छे काम में लगाए होंगे तो उसको क्रेडिट उसको मिल जाता है वहाँ। तो ये कर्म का नियम है। फिर अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को मिटा नहीं सकते। कोई बोलेगा मैं पाप करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, पाप करने के बाद थोड़ा पुण्य भी कर लेता हूँ, दोनों का हो जाए, प्लस माइनस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पाप और पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ेगा। भागवत में कथा आती है, नृग महाराज करके एक राजा थे, वो बहुत दानी थे, लाखों लाखों गाय का दान करते थे। एक बार क्या हुआ, उसने एक ब्राह्मण को गाय दिया। वो गाय रात को भागकर वापस गौशाला में आ गई और वही गाय को नृग महाराज ने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अभी 2 ब्राह्मण झगड़ा करना चालू कर दिया। एक ब्राह्मण बोलता है ये गाय तो राजा ने मुझे दी थी, दूसरा ब्राह्मण बोलता है नहीं ये गाय तो राजा ने मुझे दी थी। राजा बोला ठीक है, काम करो, आप में से कोई एक ब्राह्मण एक गाय रख दो, उसके बदले में मैं दूसरी गाय देता हूँ। मगर ब्राह्मण तैयार नहीं हुए और उसके कारण क्या हो गया, नृग महाराज को श्राप दे दिया। और नृग महाराज क्या बन गए अगले जन्म में, तो वो श्राप मिल गया। तो जब बनने के बाद यमराज के पास गए, यमराज ने बोला राजा तुम्हारे पुण्य कर्म भी है और पाप भी है, तुमको क्या पहले भुगतना है। तो राजा ने बताया कि मुझे पहले पाप भुगतना है। तो नृग महाराज क्या बन गए, छिपकली बन गए, और वो द्वारका के अंदर छिपकली बने। और जब भगवान कृष्ण के पौत्र सब खेल रहे थे वहाँ, तो वहाँ से भगवान कृष्ण ने वो राजा का उद्धार किया। तो हम देख सकते हैं कि अच्छे कर्म का फल भी मिलता है और बुरे कर्म का फल भी मिलता है। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति अच्छा कर्म होगा तो उसको बहुत अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, अगर साथ साथ बुरा कर्म भी है तो क्या होगा, थोड़ा पागल होगा, हाँ हैंडीकेप्ट होगा, अंधा होगा। तो ये भी होता है, दोनों मिक्सचर है कर्मों का। कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त होने के लिए अकर्म करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो इसको अकर्म करना चाहिए। अकर्म का मतलब नहीं कुछ नहीं करना, अकर्म का मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म करना, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने युद्ध के अंदर कितने सारे लोगों का वध किया, मगर अर्जुन को कोई पाप लगा नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की आज्ञा से कर्म किया था। इसलिए अर्जुन जो है इस प्रकार के कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, एक सैनिक है, अगर वो युद्ध के अंदर सामने वाले दुश्मन को मारता है तो उसको सरकार जो है वो मेडल देती है उसको, हाँ वीरता का मेडल मिलता है। वही सैनिक अगर घर में आता है और बाजू वाले व्यक्ति को मारता है गोली, तो वही सरकार उसको क्या करेगी, जेल देगी, उसको जेल में ले जाएगी। अभी देखिए आप, क्रिया एक ही है, वहाँ भी हत्या हुई है, इधर भी हत्या हुई है, मगर दोनों का फल क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। एक जगह पे हत्या करने से मेडल मिलता है और एक जगह पे हत्या करने से जेल मिलती है, क्योंकि वहाँ जो उसने हत्या किया है वो उसने खुद के लिए नहीं किया है, उसने सरकार के आज्ञा से किया है। इसलिए सरकार जो है वो जिम्मेदार है, और वहाँ वो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से कर्म किया है, इसलिए वो खुद जिम्मेदार है। तो अगर हम भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं,
शास्त्र में जो बताया भगवान उस प्रकार से पालन करते हैं सब कार्यकलाप, तो हम एक कर्मों के बंधन में फंसेंगे नहीं। मगर जो कर्म के शास्त्रों को ठुकरा कर अपने मन माने ढंग से कर्म करते हैं तो उनको फिर वो कर्मों का जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो विविध प्रकार के कर्म हैं। कर्म यानी कि जो सत्य कर्म, पुण्य कर्म, जो शास्त्र के अनुसार जो कार्य करते हैं उसको कर्म यानी कि सत्य कर्म कहते हैं। हाँ, दान देना, ये करना, तप करना, ये सब सत्य कर्म है, उसको सत्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म, विकर्म यानी कि शास्त्र जो बताया है उससे विरुद्ध कार्य करना, उसको कहते हैं पाप कर्म। जो शास्त्र करने को मना करते हैं और वो व्यक्ति करता है उसको कहते हैं पाप कर्म। फिर है अकर्म। अकर्म यानी कि ऐसा कर्म जिसका कोई फल नहीं बनता है। जैसे कि पहले जो कर्म जो है, जो पुण्य कर्म है उसका फल बनता है पुण्य, पाप का बनता है पाप फल। मगर अकर्म का ना तो पाप वाला फल बनता है न पुण्य का फल बनता है, दोनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा तो उसको पुण्य फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई पाप करेगा तो पाप फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। मगर कोई व्यक्ति भक्तियुक्त कर्म करेगा तो उसका ना तो पुण्य बनता है ना पाप बनता है, वो दिव्य सेवा हो जाती है और उसका कोई रिएक्शन आता नहीं है। ये 3 गुण के अनुसार व्यक्ति का एक जाति बनता है। हाँ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कई बार लोग बोलते हैं कि ये जाति प्रथा बहुत बदनाम है, भारत के अंदर लोग पसंद नहीं करते, मगर ये साइंटिफिक है, पूरा वैज्ञानिक रूप में है। मगर जानना चाहिए हमको, ये जाति जो है वो जन्म के अनुसार नहीं होती है, उसके कर्मों के अनुसार होती है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, उसको चांस है ब्राह्मण बनने का, उस प्रकार से उसको गुण भी अर्जित करने चाहिए तभी वो ब्राह्मण बन सकता है। आजकल ब्राह्मण आप देखो कैसे होते हैं, बोलते हाँ आप कौन हो, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे जरूर निकल के दिखाएगी आपको, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा है। और मुंह में क्या होगा, मावा होगा, मावा खाता है। हाँ, शादी करने जाएगा तो मावा खा के शादी कराएगा, वहाँ काय का ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण थोड़ा मावा खाता है। तो जन्म के अनुसार ब्राह्मण नहीं होता है, उसके कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार वो ब्राह्मण होता है। और गीता के अंदर भगवान कृष्ण खुद बताए, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों को पसंद करता है। तो जो व्यक्ति सत्वगुण में है वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणिकल कार्य करेगा। हाँ, उसको शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, उसको भगवान की सेवा करना अच्छा लगता है, शांत रहता है, सहनशील होता है, इंद्रियों को दमन करता है, हाँ, मन को दमन करता है। तो ये सब ब्राह्मणिकल गुण है। तो जो सत्वगुण में है वो इस प्रकार के कार्य, ब्राह्मण के निर्धारित कार्य वो करता है। फिर जो रजोगुण में है वो क्षत्रिय माना जाता है। तो भगवान गीता में बताया क्षत्रिय का गुण क्या क्या है, युद्ध करना, तेजो धृति दाक्षम, युद्धेना पिचला पलायनम, युद्ध से भाग के नहीं आता है, सामने जाके लड़ता है। हम देखते हैं आजकल लोग खाली पैसों के लिए फाइटिंग करते हैं। एक कहानी है, एक बार राजस्थान के एक राजा था, उसका युद्ध हुआ मुगल के साथ। तो युद्ध में जो हार रहा था, एक बार भाग के आ रहा था, भाग के आ गया घर के अंदर, उसने अपना दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी जो पत्नी थी उसने दरवाज़ा खोला तो देखा राजा आया है। तो पत्नी बोला कौन हो तुम? बोला मैं तुम्हारा पति हूँ। बोला मेरा पति तुम नहीं हो। नहीं, मैं तुम्हारा पति ही हूँ। बोले मेरा पति राजा है, वो या तो युद्ध में मर के आएगा या तो जीत के आएगा, ऐसे भाग के नहीं आएगा, ऐसा है। तो क्षत्रिय है वो लड़ते हैं, वो भागते नहीं हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है क्षत्रियों का, ऐसा है। तो जो व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में ज़्यादा होते हैं वो क्षत्रिय कार्य में ज़्यादा रुचि लेते हैं, उनको वो कार्य करना पसंद आता है। फिर है वैश्य, जो रजो और तमोगुण के प्रभाव में है, 50-50, वो वैश्य बनते हैं। वैश्य का कार्य क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, बिजनेस करना, खेती करना और व्यापार, इस प्रकार गाय की रक्षा करना, ये वैश्य के कार्य बताए गए हैं। तो हम देखते हैं कुछ लोग हैं उनको बिजनेस में मास्टरी होती है, हाँ, कहाँ भी जाओ पैसा बनाते हैं पूरा। ध्रुव अंबानी कैसे पैसा बना दिया पूरा, कुछ नहीं था, ऐसे करके पैसा बनाकर पूरा कंपनी बना दिया ऐसे।
यानी कि उनके अंदर वैश्य के गुण थे। हाँ, जहाँ भी जाओ वहाँ पैसा बनाता है। और अंत में शूद्र जो तमोगुण में होते हैं वो लोग लेबर करते हैं, उनके पास ना तो ब्राह्मण के गुण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है। वो क्या करेंगे, ये 3 गुण को सहायता करेंगे, नौकरी करेंगे। तो कलयुग में ज़्यादातर लोग कौन है, शूद्र ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी यानी कि शूद्र का स्वभाव उसका है। तो इसे हमारे गुजराती में कहावत है ऐसा, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। शायद किसी को पता होगा। यानी कि जो उत्तम क्या है, खेती है, क्योंकि खेती सात्विक है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और बीच का व्यापार है, और कनिष्ठ नौकरी। नौकरी लास्ट में, अगर कुछ नहीं है तो नौकरी करते हैं। तो हम देखते हैं आज लोग खेती छोड़ छोड़ के नौकरी में आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग शूद्र बन रहे हैं, सब लोग लेबर बन रहे हैं। तो कर्म के फल जो है उसको 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है, कूट, बीज, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं क्या है प्रारब्ध, क्या है अप्रारब्ध, क्या है। अभी जो प्रारब्ध का अर्थ होता है कि जो हम वर्तमान में जो कर्मफल भोग रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो कष्ट भोग रहा है, यानी कि उसका वो अभी जिसके किए हुए कर्म का फल अभी भुगत रहा है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। अप्रारब्ध यानी कि उसने कुछ कर्म किया है मगर अभी वो फल आया नहीं है, बस भविष्य में आने वाला ही है, उसको कहते हैं अप्रारब्ध। फिर बीज यानी कि ऐसा कर्म जो अभी बीज रूप में है, कोई पाप कर्म करने की इच्छा है जो हृदय में रह गई है, उसको कहते हैं बीज। और कूट यानी कि आदत, उसकी आदत, टेंडेंसी कहेंगे। तो यहाँ हम देखते चित्र के अंदर एक व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में देखा ओ बैंक, क्योंकि वो चोर है इसलिए जा रहा था रास्ते में तो उसको बैंक देख के वो वृत्ति आ गई चोरी करने की, कैसे बैंक को लूटूं मैं। फिर वो उससे प्लान बनाया पूरा कि मैं क्या करूँगा, 1 तारीख को 2010 में बैंक को लूटूंगा पूरा। इसके बीच वो इच्छा प्रकट हो गई, यानी कि वो पूरा प्रोग्राम हो गया उसका, कैसे कर्म करना है, कर्म मानसिक कर्म कर दिया उसने। फिर वो मानसिक कर्म को उसने रूप दिया शरीर के द्वारा, तो बैंक लूट लिया। इसको कहते हैं अप्रारब्ध, यानी कि अभी उसने वो पाप कर दिया। अभी फिर क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी और जेल होगी उसको, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रारब्ध कर्म भुगता है। तो हम हमारे जीवन में देख सकते हैं कोई व्यक्ति अभी वर्तमान समय में प्रारब्ध कर्म भोग सकता है, कोई अभी भविष्य में जाके भोगेगा, मगर ये सब कर्म तो रहते ही हैं। तो कब कर्म का फल कब मिलता है, जरूर नहीं है कि यही जन्म में मिले हमको। हाँ, कभी मिल सकता है, ये अगले जन्म में मिल सकता है। महाभारत में आता है, धृतराष्ट्र जो था, तो धृतराष्ट्र ने पूछा, व्यासदेव को पूछा कि मुझे मेरे 49 जन्म याद है और मैंने 49 जन्म में कोई ऐसा पाप नहीं किया है कि मैं आज देख रहा हूँ कि मेरे जीते जी मेरे सामने 100 पुत्र मर गए। तो धृतराष्ट्र को बताया व्यासदेव ने, आप 49 देखे हैं, 50वां देखा नहीं है। 50वां देखिए, आप जब 50वें जन्म में थे तो आपने 100 तोते को मारा था, इसका कर्मफल मिला है आपको, क्या 100 बच्चे मर गए अभी यहाँ। तो देख सकते हैं कितना 50 जन्मों के बाद उसका कर्मफल मिला ही है। तो कर्म नाम गति गुह्यम, भगवान गीता में बता दें कर्म की गति बहुत गुह्य है। आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति अपाहिज पैदा होता है, विकलांग, कोई व्यक्ति ताकत वाला होता है, क्यों, कर्म का सिद्धांत। हम देखते हैं कई बार एक ही माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। कभी सेम होता है, सेम परवरिश हुई है, सेम खाना पीना है, फिर भी दोनों का व्यवहार, दोनों का आकार, सब कुछ अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि हर बच्चे ने अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लिया है। हाँ, कर्म का सिद्धांत देखिए, कोई बच्चा जन्म से अमीर है, हाँ, उसके माता पिता करोड़पति है, और कोई बच्चा जन्म से इसको काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। कर्म देखिए ये कितने भूखे हैं, हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्व जन्मों के अंदर उन्होंने किसी का खाना लूट के खाया होगा, तो उसको इस जन्म के अंदर उसका पनिशमेंट मिल रहा है उसको यहाँ।
देखिए ये सब क्या क्या है। ये देखो आदमी का मुंह में क्या हो गया, इधर पूरा होल हो गया है। क्यों होल हुआ पता है आपको? बहुत मज़ा आ रहा था उसको पान खाने में, मावा खाने में। हमारे यहाँ सौराष्ट्र के अंदर सब मावा ज़्यादा खाते हैं। आप उनके साथ बात करोगे ना तो कई बार तो मुंह भी खुल पाते नहीं है, ऐसा है। ऐसे बोलते हैं, ऐसा खाओगे ना मावा अगर तो नहीं खाओगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं पूरा, ऐसा है। तो क्या है, ये मावा खाते हैं तो फिर मावा यहाँ से बाहर निकलता है पूरा। देखो क्या क्या होता है। देखो ये सब बच्चे, क्या गुनाह किया था उन लोगों ने। हाँ, बम ब्लास्ट हुआ, इसमें देखो कितना कष्ट पा रहे हैं। एक्चुअली ये बच्चे जो है अभी नादान देख रहे हैं, अगर पूर्व जन्म में वो बहुत बड़े डाकू हो गए, ऐसा है, इसलिए उनको ये जन्म ऐसा कष्ट भोगने को मिलता है। भौतिक प्रकृति है, किसी को अन्याय नहीं करती है, सबको अपना अपना योग्य पनिशमेंट मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ भारत के अंदर या अन्य कोई देशों के अंदर कोई व्यक्ति कोर्ट में पैसा दे के छूट जाएगा, मगर भगवान की कोर्ट है सबसे पावरफुल है, इसमें किसी को गलत जजमेंट नहीं होता है, सबका परफेक्ट जजमेंट नहीं होता है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि ये सब नादान है, वो पूर्व जन्म में कुछ किया होगा इसलिए उनको पनिशमेंट मिल रहा है यहाँ। प्रभुपाद जी बताते थे ऐसा। आजकल भारत के अंदर भी और विदेशों में भी लोग क्या करते, माँ के पेट में ही गर्भपात करते हैं, माँ के पेट में ही गर्भपात करते हैं। हाँ, बच्चों को गिरा देते हैं। तो क्या होता है, उसका कर्मफल क्या आएगा? तो अगले जन्म में वो व्यक्ति भी माँ के पेट में जाएगा ना, उसका भी गर्भपात किया जाएगा, उसका भी वहाँ भी उसको शरीर से बाहर निकलने दिया जाएगा नहीं, बार बार उसका गर्भपात होगा। तो लोग समझते हैं तो नॉर्मल हो गया, पहले ऐसा नॉर्मल नहीं था, ये हत्या है, भ्रूण हत्या है। मगर आजकल क्या नॉर्मल है, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चे को गिरा दो। सब कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके से कैसे हम गर्भ को रोकेंगे, और इस प्रकार लोग जो है पाप कर्म में गिरते, फिर उसका पनिशमेंट मिलता है आगे जाके। देखिए कर्म का सिद्धांत कैसा है। और ये तो पनिशमेंट मिलता ही है, साथ साथ नरक में भी सज़ा मिलती है। कई बार लोग बोलते हैं नरक है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है। शास्त्र बताते हैं नरक है, वास्तव में नरक होता है, ये कोई कल्पना नहीं है। अलग अलग प्रकार के नरक है। कुछ सज़ा हमको ये पृथ्वी पे मिलती है, कुछ सज़ा स्पेशल नरक लोक में जाके मिलती है। जैसे यहाँ चित्र बताया गया है, देखिए व्यक्ति शराब पी रहा है, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? नरक के अंदर वो व्यक्ति को गरम गरम लोहा उबाल के उसको पिलाया जाएगा, हाँ, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, यानी कि पर स्त्री के साथ संबंध रखता है, दूसरे की पत्नियों के साथ या दूसरी को औरतों के साथ, हाँ, शादी के बिना संबंध रखते हैं, अभी चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप चलता है सब ये। तो क्या किया जाएगा, उसको बहुत गरम गरम पुतले के साथ उसको पकड़ाया जाएगा वहाँ, और इस प्रकार उसको पनिशमेंट वहाँ मिलेगी। फिर यहाँ देखिए कोई चोरी करता है तो उसको क्या किया जाएगा, गरम गरम डाम दिया जाएगा उसको पेट के अंदर। और कोई व्यक्ति जो है मांस खाता है, पशुओं को मारकर उसको उबालता है, तो उसको भी पानी के अंदर उबाला जाएगा वहाँ। ये तो खाली 4 मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे नरक का वर्णन भागवतम में है। अब पढ़ोगे भागवतम में 5वें स्कंद में आता है नरक का वर्णन, पूरा चैप्टर है पूरा, एक कैसे पाप करने से कैसा नरक मिलता है पूरा, और ज़्यादा विस्तार से गरुड़ पुराण में भी है पूरा। तो ये सब देख सकते हैं, ये नरक की पनिशमेंट सबको मिलती है। तो नरक है, वास्तव में है, और कलयुग के अंदर ज़्यादा लोग जो है नरक में ही जाएंगे। हाँ, सब लोग लिखते हैं मरने के बाद स्वर्गवास, कौन देखा स्वर्गवास गया? कार्य ऐसे थे उसके कि वो नरक में ही जाएगा वहाँ। तो ये कर्म का सिद्धांत है। देखिए कितने सारे नरक है इस स्लाइड के अंदर। एक्चुअली मेरे पास एक वीडियो भी था नरक का, आपको कभी ऐसा तो व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा आपको, आप उसको देखना। ऐसा है कि कैसे वो नरक में किस प्रकार की सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। ऐसा ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, शास्त्र में बताया गया ही है। तो कैसे समस्त कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? कोई ये पाप कर्म से मुक्त होना चाहता है तो कैसे हो सकता है? तो भगवान कृष्ण बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अगर कोई व्यक्ति जितने ही पापी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में जाता है तो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और भगवान कृष्ण खुद गीता के अंदर बताते हैं डरो मत, तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसकी एक स्टोरी भी है, मैं आपको 6ठे दिन में सुनाऊंगा
कैसे व्यक्ति सब प्रकार के पापों से तुरंत मुक्त हो सकता है कलयुग के अंदर खास करके, वो आपको मैं छठे दिन में बताऊंगा क्या है। फिर कैसे भविष्य में हम कर्म बंधन से मुक्त रह सकते। अज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यानी कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। कोई व्यक्ति वो नहीं करता है और अन्य सब कार्य करते हैं, वो सभी बंधन के कारण होते हैं। तो यहाँ ये भगवान कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं। अब ये अंत में हमारा विषय रह गया काल। काल यानी कि समय। भगवान गीता के अंदर बताते हैं कि मैं समय हूँ, काल हूँ, भौतिक जगत का सबसे शक्तिशाली विनाशकारी व्यक्ति काल, प्रकृति के सभी परिवर्तन का कारण, और 6 प्रकार के परिवर्तन इसमें आते हैं और श्री कृष्ण की शक्ति है। थोड़ा मैं उसका वर्णन करूँगा। ये काल जो है ना, वो किसी को छोड़ता नहीं है, सब कुछ काल के अधीन में है। काल है, उसके प्रभाव में ही कुछ चीज़ बनती है और उनके प्रभाव में ही सब कुछ नष्ट होती है। हाँ, तो ये काल जो है वो शक्तिशाली है। कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, काल जो है वो व्यक्ति को नष्ट करता है। हम देखते मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, बड़े बड़े कितने एम्पायर आए, सब काल के प्रभाव में क्या हो गए, नष्ट हो गए। हाँ, सब नष्ट हो गए। काल, इसलिए काल जो है विनाशकारी है और ये भगवान कृष्ण की शक्ति है। और भौतिक जगत में सभी परिवर्तन कौन करता है, काल। हम देखिए समय के अनुसार हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा समय टिकते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, धीरे धीरे शरीर क्षीण होता है और फिर मर जाता है। ये परिवर्तन कैसे होता है, काल के कारण, समय के कारण। हम समय को रोक सकते नहीं है। जैसे कि ये समय गया, वो गया, वो वापस हम उसको ला सकते नहीं है। चाणक्य पंडित का कहना है, करोड़ों करोड़ रुपया देने से भी 1 सेकंड को वापस लाया जा सकता नहीं है। इसलिए समय जो है बहुत बलवान है, ताकतवान है। और समय क्या है, भगवान कृष्ण की शक्ति, एक रूप है भगवान का, काल। भगवान गीता में बताया, ये श्लोक देखो, कालो अस्मिन् लोकक्षय कृत प्रवुद्धो लोकान समा तुम हिम यह प्रवुत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यति सर्वे ये व्यवस्थित प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के अलावा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। गीता 11:32। तो अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना भी भगवान का एक रूप है, काल। सबको मारने के लिए आया है। सब बहुत पाप कर्म करते हैं, बहुत पशुओं को हत्या करते हैं, तो भगवान ने वायरस भेज दिया, जाओ ये सबको खत्म कर दो। ऐसा है, काल के रूप में सबको नष्ट करते हैं। कई बार कोरोना आता है, कई बार युद्ध होगा, कई बार दुकाल पड़ेगा, कई बार भूकंप आ जाएगा, कई बार बाढ़ आ जाएगी। इस प्रकार से जो काल है वो सबका नाश करता है, क्योंकि सबके कर्मों का रिएक्शन जो है इस प्रकार इकट्ठा होता है और सबको ज्वाइंट पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये भगवान कृष्ण बताए, वो काल में ही हूँ। तो हमको देखना चाहिए, अगर कुछ हो रहा है तो समझना चाहिए भगवान कृष्ण जो है उनकी शक्ति के द्वारा जो लोग हैं सबको पनिशमेंट दे रहे, लोग जो है पापी है, इसलिए प्रकृति जो है दंड देती है सबको। तो ये इसके पीछे पूरा कहानी है, लॉजिक है इसके पीछे। तो यहाँ हमारा काल का विषय भी पूर्ण हुआ। तो आज का हमारा चौथा दिन है वो पूर्ण हो रहा है। तो आज हमने देखा क्या क्या, थोड़ा समरी देख लेते हैं। भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्मफल, भविष्य में कर्मफल से कैसे मुक्त रह सकते हैं, और महाविनाशी करने वाला काल कौन है। तो ये हमारा आज चौथा दिन पूर्ण हुआ।